Whoa, there's a physical contact as well. पाकिस्तान सुपर लीग में हुई कौन कौन सी झड़पें और कौन कौन से हुए हीट ऑफ द मोमेंट्स, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड देखते हैं कि पीएसएल में अब तक का सबसे ज़्यादा अग्रेसिव और हीट ऑफ द मोमेंट कौन सा था एंड इस वीडियो से हमें सीखने को क्या मिलता है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। नंबर 13, वहाब रियाज वर्सेस अहमद शहजाद। ये बात है पीएसएल के पहले सीज़न 2016 की, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होता है पिशावर ज़ल्मी से और इसमें कोयटा की तरफ से अहमद शहजाद आती हैं एज एन ओपनर। तो वहाब रियाज को पहली ही बॉल पर छक्का जड़ देते हैं, जिसके बाद वहाब रियाज राउंड द विकेट आकर अहमद शहजाद को एक स्लोअर बॉल करते हैं, जिस पर अहमद शहजाद बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद वहाब रियाज अपनी अग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं, जिस पर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई हो जाती है और पता नहीं वहाब रियाज ये कौन सी गाली देते हैं अहमद शहजाद को। इसके बाद वहाब रियाज ने एक शो में इसकी रीज़न बताते हुए कहा कि उस वक्त एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, जिसमें अहमद शहजाद का नाम शामिल नहीं था। इस पर अहमद शहजाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और पीएसएल में अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे। तो जब मेरे ओवर की पहली ही बॉल पर छक्का मारा तो मैंने कहा ये तो मुझसे ही शुरू हो गया, जिसके बाद जब मैंने उसे आउट किया तो मैंने अग्रेसिव सेलिब्रेशन की, जिसे अहमद शहजाद ने गलत समझ लिया और मुझसे थोड़ा वर्ड एक्सचेंज किए, जिसके बाद वो सब शुरू हुआ। लेकिन उसी रात अहमद शहजाद वहाब रियाज के घर गए, क्योंकि वहाब रियाज के अब्बू को कैंसर था। तो वहाँ उनको पूछने गए और काफ़ी देर बैठे रहे, जिसके बाद दोनों के दरमियान सब ठीक हो गया। नंबर 12, रुमान रईस वर्सेस इमाद वसीम। पीएसएल 2017 से रुमान रईस का सेलिब्रेशन स्टाइल शुरू में कई लोगों को काफ़ी अजीब लगा, जब वो किसी भी प्लेयर को आउट करने के बाद चुपचाप खड़े हो जाते, और यही स्टाइल जब उन्होंने इमाद वसीम को आउट करने के बाद किया तो इमाद वसीम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रुमान रईस को गुस्से में कहा कि ये वाला स्टाइल मेरे सामने नहीं करना, और रुमान रईस के साथ काफ़ी अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैच के बाद जब रुमान रईस ने इमाद से कहा कि ये तो मेरी सेलिब्रेशन थी, तो इमाद ने भी सॉरी करते हुए कहा कि बस मैच के प्रेशर की वजह से वो सब हो गया। नंबर 11, इमाद वसीम वर्सेस राहत अली। पीएसएल 2018 में कराची वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में जब राहत अली इमाद वसीम की विकेट लेते हुए अग्रेसिव सेलिब्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी इमाद वसीम राहत अली की अग्रेसिव सेलिब्रेशन देखकर उनसे झगड़ने लग जाते हैं, जिस पर राहत अली भी वापस जवाब देते दिखाई देते हैं। और इस मैच के बाद इमाद वसीम के इस बिहेवियर को सोशल मीडिया पर काफ़ी नापसंद किया जाता है। नंबर 10, अहमद शहजाद वर्सेस मोहम्मद आमिर। 2018 के पीएसएल में कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स के मैच में मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद के बीच काफ़ी बहस व तकरार तब हो जाती है जब मोहम्मद आमिर की बॉल पर अहमद शहजाद सिंगल लेते हुए मोहम्मद आमिर से थोड़ा टकराने वाले होते हैं। ये बहस काफ़ी बढ़ जाती है जब मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद एक दूसरे को चैलेंजेस करने लग जाते हैं, और जब मोहम्मद आमिर को बाउंड्रीज लगती हैं तो अहमद शहजाद और ज़्यादा इस बात को बढ़ाने लग जाते हैं। हालांकि वो बाउंड्रीज कॉन्फिडेंट बाउंड्रीज नहीं होती और एजेस निकलने पर लगती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि ये हीट ऑफ द मोमेंट भी सिर्फ ग्राउंड तक था, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया। नंबर 9, सुहेल खान वर्सेस यासिर शाह। पीएसएल 2018 का ये हीट ऑफ द मोमेंट कुछ अजीब ही था, क्योंकि इस बार अपोजिशन टीम के साथ नहीं बल्कि अपनी ही टीम के प्लेयर्स के साथ हुआ। लाहौर कलंदर्स की तरफ से सुहेल खान बॉलिंग करने आते हैं और कमेंटेटर्स के मुताबिक फील्डिंग चेंज करने के लिए जब यासिर शाह की तरफ इशारा करते हैं तो उनकी अटेंशन कहीं और ही होती है, जिसके बाद सुहेल खान गुस्से में आकर उनकी तरफ बॉल फेंकते हैं, जिस पर यासिर शाह को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद यासिर शाह भी काफ़ी अच्छी बातें करते दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में सुहेल खान इसकी वजह बयान करते हैं कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और शारजा में गर्मी की वजह से बॉल सुखाने के लिए मैंने टॉवल लेने यासिर शाह को कहा था, लेकिन उसे टॉवल मिल नहीं रहा था, तो मैंने उनके पास बॉल फेंक कर कहा कि ये लो तुम ही सुखा लो बाल। नंबर 8, वहाब रियाज वर्सेस सरफराज अहमद। पीएसएल 2018 का ये हीट ऑफ द मोमेंट कुछ इतना खास था नहीं, क्योंकि इसमें सरफराज अहमद वहाब रियाज से कुछ कहते हैं, लेकिन जवाब में वहाब रियाज उनकी तरफ बढ़ते हुए जवाब देते हैं और फिर बाकी प्लेयर्स इन्हें रोकते दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये मामला वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और इसकी कोई वजह भी मालूम नहीं हो पाती कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। नंबर 7, शेन वाटसन वर्सेस सुहेल तनवीर। 2018 के पीएसएल में शेन वाटसन जब सुहेल तनवीर की बॉलिंग का सामना कर रहे होते हैं
तो अचानक से दोनों के बीच अब्यूजिंग वर्ड एक्सचेंज होते हैं, जिसमें क्लियरली ये समझ नहीं आता कि शुरुआत किसने की और इस सब की वजह क्या थी, जिसमें दोनों की तरफ से काफ़ी गुस्से वाले रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं। मैच के बाद कोई भी वजह सामने ना आने की वजह से इस बात को ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया गया था। नंबर 6, इमाम उल हक वर्सेस शेन वॉटसन। 2019 के PSL फाइनल में ये नोकझोंक इमाम उल हक और शेन वॉटसन के बीच तब हुई जब शेन वॉटसन रन आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तो इमाम उल हक उनसे बदतमीजी से बात करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद इमाम उल हक को पाकिस्तानी फैंस और मीडिया ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमाम साहब मेहमान नवाजी के आदाब भूल गए। लेकिन बाद में इमाम उल हक ने वजह बयान करते हुए कहा कि शुरुआत पहले शेन वॉटसन ने ही की थी, लेकिन मैं अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। नंबर 5, नसीम शाह वर्सेस खुशदिल शाह। PSL के 5वें सीज़न में नसीम शाह क्वेटा वर्सेस मुल्तान के मैच में रिजवान के साथ काफ़ी हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही खुशदिल शाह स्ट्राइक पर आते हैं और नसीम शाह का बाउंसर खुशदिल शाह के सर पर लगता है तो नसीम शाह उनसे कोई बात करते दिखाई देते हैं, तो खुशदिल शाह नसीम शाह को बहुत ही गंदी गालियां देते और उनसे लड़ाई करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये अंदाज़ा लगाया गया कि नसीम शाह खुशदिल शाह से पूछने गए थे कि वो ठीक हैं या नहीं, लेकिन आगे से जो खुशदिल शाह ने किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था और खुशदिल शाह के इस बिहेवियर पर सख्त तनकीद की गई। नंबर 4, मोहम्मद आमिर वर्सेस इफ्तिखार अहमद। 2021 के PSL में कराची वर्सेस इस्लामाबाद का मैच होता है और इस PSL में तकरीबन हर मैच चेज़ करने वाली टीम ही जीतती है, तो इस बार भी मैच उसी तरफ ही जा रहा होता है और जब मोहम्मद आमिर डेथ में बॉलिंग के लिए आते हैं तो पहली 5 डॉट बॉल्स कराते हैं और इफ्तिखार अहमद कोई भी बड़ी हिट लगाने में नाकाम रहते हैं, जिसके बाद आखिरी बॉल पर जब वो चौका लगाते हैं तो उनके बीच काफ़ी गर्मा गर्मी होती है। इफ्तिखार अहमद काफ़ी अब्यूजिंग वर्ड एक्सचेंज करते दिखाई देते हैं और इस मामले को ठंडा करने के लिए बीच में अंपायर और बाकी टीम को आना पड़ता है। नंबर 3, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस सरफराज अहमद। 2021 के PSL में एक और इंसिडेंट सामने आया जब शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग का सामना सरफराज अहमद कर रहे होते हैं और जब शाहीन शाह अफरीदी एक बाउंसर करते हैं तो सरफराज के सर पर लगता है और सरफराज उन्हें थोड़ा काम रहने के लिए कहते हैं, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी जवाब देने लग जाते हैं और शायद यही कहते हैं कि क्या मैं बाउंसर नहीं कर सकता, और थोड़ा एरोगेंट बिहेव करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद बाकी टीममेट इन्हें सरफराज से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं और इस हीट ऑफ द मोमेंट के बाद शाहीन शाह अफरीदी को सीनियर की रिस्पेक्ट ना करने की वजह से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर माफ़ी भी मांग लेते हैं। नंबर 2, फ़खर जमान वर्सेस रायली रोसफ। PSL 2023 में रायली रोसफ और फ़खर जमान के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई, जिसकी शायद वजह अंपायर्स थे, क्योंकि फ़खर को की गई बॉल जब अंपायर ने वाइड दी तो इसकी बहस रायली रोसफ और फ़खर जमान करने लगे कि वो वाइड थी या नहीं, लेकिन ये नोकझोंक भी सिर्फ नोकझोंक की हद तक रही, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। नंबर 1, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस कैरन पोलार्ड। शाहीन शाह अफरीदी अक्सर अपनी अग्रेसिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं और एक बार फिर PSL 8 के इसी मैच में जहां फ़खर और रायली रोसफ वाला मामला हुआ, कैरन पोलार्ड से लफ्ज़ी जंग करते दिखाई दिए और इसकी सबसे बड़ी वजह थी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी को कैरन पोलार्ड ने कुछ बाउंड्रीज लगाई थी और इसी मैच में शाहीन की बॉल पर कैरन पोलार्ड आउट होने वाले होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा कैच ड्रॉप हो जाता है, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और यही वजह होती है वो कैरन पोलार्ड से पंगा लेते दिखाई देते हैं। अब इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और इस तरह का एग्रेशन अगर सिर्फ ग्राउंड की हद तक रहे तो ये इस खेल की खूबसूरती है, एंड यही खूबसूरती आप भी दिखा सकते हैं मेरे इस चैनल और व्लॉग चैनल के सब्सक्राइब बटन को मारकर एंड अपना एग्रेशन दिखाकर।